भाई अभी अभी तो 2026 का आईपीएल ख़त्म हुआ था, लेकिन आईपीएल ख़त्म होने के बाद कुछ आईपीएल टीम भाई साहब 27 के आईपीएल के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। भाई साहब कुछ आईपीएल टीम तो दूसरे आईपीएल टीम को अप्रोच करने लगे हैं कि भाई हमें ये प्लेयर दे दो और उसके बदले में हमसे ये प्लेयर ले लो। यानी कि ट्रेड का जो विंडो है वो खुल चुका है और प्लेयर्स को ट्रेड करने में अभी आईपीएल टीम बिजी है। और जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी भी एक ट्रेड न्यूज आ रहा था कि ऋषभ पंत भाई साहब दोबारा दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ चुके हैं और इसके बदले में दिल्ली कैपिटल्स कुलदीप यादव को एलएसजी को दे दिया और एलएसजी से दोबारा ऋषभ पंत को लाके अपनी टीम में शामिल कर दिया। तो भाई साहब ऐसे बहुत सारे खबर मेरे पास है 27 के आईपीएल के लिए। हम इस वीडियो में बहुत कुछ बात करने वाले हैं, तो इसलिए भाई साहब वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, इस चैनल में अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड कुछ वीडियो हम इस तरह से आपके लिए लाते रहते हैं। पहला खबर जो मैं आपको बताया कि भाई ऋषभ पंत दोबारा दिल्ली कैपिटल्स में आ चुके हैं और भाई ये ऋषभ पंत का सबसे बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऋषभ पंत ने जो डिसीजन लिया है एलएसजी को छोड़ के दिल्ली कैपिटल्स में आने का, तो भाई ये उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आप सबको पता है ऋषभ पंत अभी इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो ओडीआई से ड्रॉप हो चुके हैं और टी20 फॉर्मेट से भी उनको लगभग बाहर कर दिया गया है। और उसके बाद वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे, वो है भाई टेस्ट का फॉर्मेट। और टेस्ट क्रिकेट से उनको कोई हिला नहीं सकता है। टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत शानदार प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और टेस्ट क्रिकेट में वो तो चैंपियन प्लेयर है भाई। वो गाबा का जो बल्लेबाजी था, वो गाबा का सीरीज था, उसको भाई कौन भूल सकता है। उसके बाद इंग्लैंड सीरीज जहाँ पर एक ही मैच पर वो दोनों इनिंग्स में 2 बैक टू बैक सेंचुरी मार दिए थे, उसको भाई कौन भूल सकता है। और इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट से कौन बाहर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल है ओडीआई और टी20 का। और सबसे बड़ी बात यह कि 2024 में जो भारत टी20 वर्ल्ड कप जीता था, तो वहाँ पर ऋषभ पंत टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया और अभी वो टी20 का हिस्सा भी नहीं है और ओडीआई का हिस्सा भी नहीं है। और ऋषभ पंत जो दिल्ली कैपिटल्स में आए हैं, तो भाई ये उनका लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है। इसका रीजन क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, अभी ये खबर आ रहा है कि अगले साल युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ रहे एज ए कोच। और आप सबको पता होगा भाई युवराज सिंह किस लेवल का कोच है और किस तरह का प्लेयर है। किस किस प्लेयर को युवराज सिंह ने बनाया है ये आप सबको पता होगा। अभिषेक शर्मा को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है और आज देखो अभिषेक शर्मा कहाँ पे है। प्रियांश आर्या जो यहाँ पर प्रॉप सिमरन सिंह, इनको भी भाई ट्रेनिंग दे और आज देखो ये 2 प्लेयर आईपीएल में किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके बाद भाई शुभमन गिल को भी युवराज सिंह ने ट्रेनिंग दिया है और देखो शुभमन गिल आज किस मुकाम पे है, ओडीआई और टेस्ट का कप्तान है और किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आप सबको पता होगा टी20 वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन के साथ भी युवराज सिंह प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे थे। और संजू ने टी20 वर्ल्ड कप में किस तरह से परफॉर्मेंस किया 2024 में, आप सबको ये बात पता है। उसके बाद अभी कुछ ही महीने पहले ऋषभ पंत के साथ भी युवराज सिंह प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में आ चुके हैं, अगर अगले साल युवराज सिंह भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ जाते हैं एज ए कोच, तो भाई ऋषभ पंत के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अगर युवराज सिंह के साथ ऋषभ पंत प्रैक्टिस करते, उनसे कोचिंग लेते, तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ऋषभ पंत का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। अगर ईशान किशन का कमबैक हो सकता है, अगर ईशान किशन 2-3 साल के बाद इंटरनेशनल टीम में वापस आ सकते हैं, तो ऋषभ पंत क्यों नहीं भाई। आप एक बात याद करके देखो भाई, ईशान किशन को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था। ईशान किशन को 3 फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन ईशान किशन ने हार नहीं मानी थी। वो गए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, वहाँ पर उन्होंने बल्लेबाजी किया, शानदार परफॉर्मेंस किया। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में अपनी टीम को भाई उन्होंने फाइनल जिताया, वो भी फाइनल में सेंचुरी लगा के। और उसके बाद जैसे ही सिलेक्टर्स का नज़र ईशान किशन के ऊपर पड़ा, तो भाई ईशान किशन को डायरेक्टली उठा के उन्होंने टी20 टीम में डाल दिया। और टी20 टीम में आते ही ईशान किशन ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। आते ही उन्होंने सेंचुरी बनाया, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में 317 रन बनाए, टीम को चैंपियन बनाया, वो भी चैंपियन बन गए। और आज देखो वो ओडीआई में कमबैक कर चुके हैं और ओडीआई में भी यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ 4 नंबर पर खेलते हुए सेंचुरी भी बना चुके हैं। यानी कि ईशान किशन अगर 3 साल के बाद इतना शुभ होने के बाद कमबैक कर चुके हैं, तो ऋषभ पंत क्यों नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऋषभ पंत ने जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का, तो ये भाई सबसे बड़ा उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ऋषभ पंत पहले दिल्ली के साथ थे, 7-8 साल उन्होंने दिल्ली के लिए क्रिकेट खेला,
दिल्ली की टीम को वो अच्छी तरह समझते हैं और दिल्ली के साथ उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा है। तो ऋषभ पंत आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन इसके बदले में भाई ऋषभ पंत का 12 करोड़ का नुकसान हुआ है। 15 करोड़ में इस टीम में आए हैं, जबकि 27 करोड़ उनको एलएसजी के लिए मिल रहा था, एलएसजी ने उनको दिया था, लेकिन उनको सिर्फ 15 करोड़ में यहाँ पे वापस आना पड़ा और 12 करोड़ का उनका भाई मतलब सैलरी कट हो चुका है। उसके बाद इसके बदले में दिल्ली कैपिटल्स को कुलदीप यादव को रिलीज करना यानी कि ट्रेड करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को एलएसजी को दिया और उसके बदले में ऋषभ पंत को ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल किया। तो भाई ये तो था एक खबर। उसके बाद हार्दिक पांड्या को लेकर भाई कोलकाता नाइट राइडर्स ने अप्रोच किया है मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस को कोलकाता की टीम ने अप्रोच किया है हार्दिक पांड्या के लिए। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने भाई साहब मुंबई इंडियंस को अप्रोच किया है हार्दिक पांड्या के लिए। इससे बहुत सारे ट्रेड न्यूज़ सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म ट्रेड न्यूज़ था जो ऋषभ पंत का, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर जैसे ही ये हार्दिक पांड्या का ट्रेड न्यूज़ कन्फर्म होगा, जैसे ही और कोई ट्रेड न्यूज़ कन्फर्म होगा, तो भाई मैं आपको तुरंत बता दूंगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।